हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसे कि बीए पार्ट 1 के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही खास है। जितने भी 50 मार्क ऑब्जेक्टिव रखा है कंपोजिशन का, हिंदी का, उसके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व लेकर आया हूँ। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे ए से सी तक। इसके बाद मैं डी और एफ तक वो भी करा दूंगा ताकि आप लोग 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो आप लोगों को पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया था। पहला सवाल पूछा गया कि रश्मि रथी के रचनाकार हैं, तो जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा सवाल है कर्ण के पिता का नाम था, तो जवाब होगा सूर्य। अगला सवाल है रश्मि रथी में रश्मि प्रतीक है, तो जवाब होगा किरण या पुण्य का। अगला सवाल है ऊपर सिर पर कनक छत्र में कनक का अर्थ है, जवाब होगा सोना। अगला सवाल है कृष्ण का हस्तिनापुर आगमन प्रसंग संबंधित है, तो जवाब होगा तृतीय सर्ग से। अगला सवाल है चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ पंक्ति है, तो जवाब होगा सप्तम सर्ग की। अगला सवाल है नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में पंक्ति है, तो जवाब हो जाएगा प्रथम सर्ग में। अगला सवाल है कर्ण परशुराम संवाद है, तो जवाब हो जाएगा द्वितीय सर्ग में। अगला सवाल है कर्ण कृष्ण संवाद है, जवाब हो जाएगा तृतीय सर्ग में। अगला सवाल है रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष है, जवाब होगा 1952 ईस्वी। अगला सवाल है भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए फिरा न लो अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं ऊपर जाए पंक्ति है, तो जवाब हो जाएगा परशुराम की। अगला सवाल है रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का आरंभ होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हो गया पूर्ण अज्ञातवास से। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, तो जवाब हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी। अगला सवाल है स्वर्ग आज सच ही धरती पर भीख मांगने आया है कथन है, तो जवाब हो जाएगा कर्ण का। अगला सवाल है कर्ण इंद्र संवाद है, जवाब होगा चतुर्थ सर्ग में। अगला सवाल है कर्ण का मृत्यु संबंधी प्रसंग है, तो जवाब हो जाएगा सप्तम सर्ग में। अगला सवाल है संक्षेपण का गुण है, तो जवाब हो जाएगा क और ख दोनों, यानी क में हो गया संक्षिप्तता और स्पष्टता, तो ग इस करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त का एवं ख दोनों। अगला सवाल है संक्षेपण होता है, तो जवाब हो जाएगा मूल अवतरण का 1/3। अगला सवाल है पल्लवन में किस शैली का प्रयोग होता है, तो जवाब होगा व्यास शैली का। अगला सवाल है पल्लवन की भाषा होती है, तो जवाब होगा स्पष्ट। अगला सवाल है महान न्यायवादी का अंग्रेजी में अनुवाद है, तो जवाब होगा अटॉर्नी जनरल। अगला सवाल है एडवाइस का हिंदी में अनुवाद है, तो जवाब होगा सलाह। अगला सवाल है एक्सप्लॉइट का अर्थ है, तो जवाब होगा शोषण करना। अगला सवाल है एक्सटेंशन का अनुवाद है, तो जवाब होगा विस्तार। अगला सवाल है गवर्नर का हिंदी अनुवाद है, तो जवाब हो जाएगा राज्यपाल। अगला सवाल है अनुवाद का महत्व है, तो जवाब हो जाएगा ज्ञान विज्ञान से परिचित होने में और शोध करने में, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी ग इस करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त क एवं ख दोनों। अगला सवाल है आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है असंभव कार्य करना, यानी ख इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस किताब में ग गलत आंसर दिया हुआ, ठीक है, तो ख इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 28वां नंबर पे सवाल है आंखों का काटा होना का सामान्य अर्थ है, तो जवाब हो जाएगा शत्रुता करना। अगला सवाल है अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है, जवाब हो जाएगा अपना मतलब निकालना। अगला सवाल है एक्ट का अर्थ है, तो एक्ट का अर्थ होता है अधिनियम। अगला सवाल है कंप्यूटर का हिंदी अनुवाद है, तो जवाब होगा संगणक। अगला सवाल है गिल्टी का अर्थ है, तो गिल्टी का अर्थ होता है दोषी। अगला सवाल है कंडीशनल का हिंदी अनुवाद है, तो जवाब होगा सशर्त। अगला सवाल है दक्ष का पर्याय है, तो दक्ष का पर्याय होगा, यानी पर्यायवाची पूछ रहा है, तो प्रवीण कुशल निपुण उपयुक्त सभी, तो ग इस करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है दास का पर्याय क्या है, तो दास का सेवक परिचर अनुचर सभी हो जाएंगे, यानी ह इस करेक्ट आंसर, यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कायर का पर्याय क्या होगा, जवाब हो जाएगा भीरू। अगला सवाल है आख्यान का अर्थ है, तो आख्यान का अर्थ होता है इतिवृत्त। अगला सवाल है अधीर का पर्याय है, तो जवाब हो जाएगा आकुल। अगला सवाल है अमृत का पर्याय है, तो जवाब हो जाएगा सुधा सोम पीयूष उपयुक्त सभी, तो ये तीनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है अद्भुत का पर्याय है, तो जवाब होगा विलक्षण। अगला सवाल है मैंने यहाँ आना था का शुद्ध रूप है, तो जवाब होगा मुझे यहाँ आना था। अगला सवाल है सारे देश भर में रोष है का शुद्ध रूप है, तो जवाब होगा सारे देश में रोष है।
अगला सवाल है, देश में अनेक प्रकार के आविष्कार होते रहते हैं का शुद्ध रूप है? तो जवाब होगा, देश में अनेक आविष्कार होते रहते हैं। अगला सवाल है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह संपन्न हुआ का शुद्ध रूप है? यानी इसका जवाब हो जाएगा, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह संपन्न हुआ, यानी ख इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर रहता है, तो कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर क्या रहता है? तो वो रहता है प्रेषक का नाम। अगला सवाल है, टेंडर का हिंदी अनुवाद है, तो जवाब होगा निविदा। अगला सवाल है, अंतरंग का विलोम है, तो जवाब होगा बहिरंग। उसके बाद है, वक्र का विलोम है, तो जवाब होगा ऋजु। 49वां नंबर पर सवाल पूछा है कि 100 वर्ष का समय कहलाता है, जवाब होगा शताब्दी। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, और ए से सी तक का जो कोड पूछा गया था, यानी ग्रुप जो है ए से लेकर सी तक ग्रुप, तो ये 8 सवालों के लिए भी ये पार्ट 1 में 2021 में पूछा गया था सवाल। तो इस क्वेश्चन पेपर का आखिरी सवाल 50वां नंबर पे है, वंश में उत्पन्न व्यक्ति कहलाता है, तो जवाब हो जाएगा वंशज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।